कर्मण्येवाधिकारस्ते, मतलब तुम्हारा अधिकार तुम्हारे कर्म पर है, परिणाम पर नहीं है। तो कर्म करो। कैसा कर्म करो? अच्छा कर्म करो। अब अच्छा कर्म किसे कहते हैं? वो कर्म जिससे किसी का दिल न दुखे, किसी का बुरा ना हो, किसी के चेहरे पे प्रसन्नता आए और किसी के जीवन में एक अच्छा सुधार हो। तो ये कहानी है भगवान विष्णु और नारद की। किसकी कहानी है? भगवान विष्णु जी को आपने देखा है। और ऐसा माना जाता है कि जो नारद जी हैं, जिनको महर्षि की संज्ञा दी गई है, महर्षि, देव ऋषि, क्या कहा गया है इनको? देवताओं के ऋषि। तो कहा जाता है कि नारद जी जो हैं वो विष्णु भगवान के सबसे बड़े भक्त थे हैं। और नारद जी के मन में भी इस बात का एहसास था कि मैं भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त हूँ। आप सब अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। 2-3 भाई बहन रहते हैं, लेकिन माँ से पूछते हो, माँ आप सबसे ज़्यादा प्यार किसे करती हैं? और उस समय आपके मन में क्या विचार रहता है? माँ किसका नाम ले? मेरा नाम ले, और ये कहे कि सबसे ज़्यादा प्यार तो मैं तुम्हें ही करती हूँ। तो वैसे ही एक दिन नारद जी विष्णु लोक गए, विष्णु जी के पास गए और उनके मन में ये प्रश्न आया। उन्होंने विष्णु भगवान से पूछा, भगवान बताइए कि इस तीनों लोक में, पृथ्वी लोक, मृत्यु लोक और स्वर्ग लोक, ये तीनों लोक में आपका सबसे प्रिय भक्त कौन है? सबसे बड़ा भक्त कौन है? नारद जी के मन में क्या अपेक्षा थी? भगवान विष्णु किसका नाम लेंगे? मेरा किसका नाम लेंगे? नारद जी का। लेकिन भगवान विष्णु के मुंह से उत्तर सुन के तो उनके पैरों के तले जमीन खिसक गई। भगवान विष्णु ने कहा कि धरती लोक पर, पृथ्वी पर एक किसान रहता है, वो मेरा सबसे बड़ा भक्त है। अब नारद जी के मन में आया कि उस किसान से मिलना चाहिए। देखो तो क्या वो मुझसे भी ज़्यादा महान है? मुझसे भी ज़्यादा श्रद्धा भगवान विष्णु के लिए रखता है, मुझसे भी ज़्यादा पूजा पाठ भगवान विष्णु की करता है, जो भगवान विष्णु कह रहे हैं कि वो सबसे बड़ा भक्त है। विष्णु भगवान जी नारद जी के मन में जो हलचल चल रही थी उसे समझ गए। उन्होंने कहा, नारद जब तुम मुझसे मिलने जाओगे ना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। नारद जी ने कहा, नारायण नारायण। और दोनों पृथ्वी लोक पर, धरती लोक पर आ गए। उन्होंने देखा एक छोटा सा गांव है और गांव में एक कच्चा झोपड़ा बना हुआ था। उसके आगे 2 बैल बंधे हुए थे और एक गरीब किसान परिवार रह रहा था। नारद जी के मन में आया, ये विष्णु भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। बोले ठीक है, अब आगे हम उनको देख लेता हूँ। फिर नारद जी और विष्णु जी दोनों जन उस झोपड़ी के बाहर चुपचाप खड़े हो गए और विष्णु भगवान ने कहा, आज तुम मेरे साथ देखो कि ये किसान पूरा दिन कैसे बिताता है। उसके बाद सुबह सुबह किसान उठा, उसने अपने दोनों हाथ आपस में रगड़े और कहा, नारायण नारायण, हे प्रभु आपका नाम लेकर मैं दिन की शुरुआत करता हूँ। वो अपना सब काम किया, नहाया धोया, अपने हल पैर उठाया और उसने कहा, भगवान चलिए मेरे साथ मेरी कर्म भूमि पे। गया, अपने हल बैल लिया, उनके साथ पूरे दिन खेतों में उसने काम किया। दोपहर में उसकी जो पत्नी थी वो उसके लिए रोटी और प्याज और चटनी लेकर आई। प्रसन्न होकर उसने भगवान का नाम लिया और वो सूखी रोटी और चटनी खाया। शाम में पूरे दिन का काम निपटाकर वो घर आया, अपने हल बैल को दाना चारा दिया। उसके बाद नहा धोकर खाना खाकर उसने फिर से ईश्वर को धन्यवाद कहा, उनका नाम लिया और सो गया। दिन भर में उसने कितनी बार नाम लिया? 4 बार।
सुबह उठते समय, हल बैल लेकर जाते समय, दोपहर में भोजन करते समय और सोते समय। नारद जी के मन में आया, मैं तो हर सांस के साथ भगवान का नाम लेता हूँ, दिन भर उनको याद करता हूँ, और इस किसान ने केवल 4 बार भगवान का नाम लिया। और विष्णु जी कहते हैं कि वो सबसे बड़ा भक्त है। अब देखो बच्चों, नारद मुनि के मन में जो कुछ चल रहा था भगवान विष्णु समझ गए। उन्होंने वो दोनों मिलकर फिर से विष्णु लोक आए और भगवान ने कहा, विष्णु जी ने कहा, आप मेरा एक काम कर दोगे नारद? उन्होंने कहा, हाँ प्रभु बोलिए। मन में तो बहुत गुस्सा आया था कि कह दूँ कि जाओ उसी किसान से काम करवा लो, वही तो आपको बहुत प्रिय है। लेकिन अपना गुस्सा दबा कर रखे और बोले, प्रभु बोलिए आपका क्या काम है, मैं कर दूँगा। उन्होंने, विष्णु भगवान ने एक कटोरा भर के तेल उनको दिया। उस कटोरे में तेल लबालब भरा था। लबालब भरा था मतलब एकदम ऊपर तक भरा हुआ था। और विष्णु जी ने कहा, नारद तुम्हें बस एक काम करना है, इस तेल का पात्र लेकर तीनों लोक का चक्कर लगा कर आना है। बस एक ध्यान रखना कि इसमें का एक बूंद भी तेल जो है वो छलक कर गिरना नहीं चाहिए। नारद ने कहा, इतना आसान काम, इतना छोटा काम, ये तो मैं चुटकी बजाते हुए कर सकता हूँ। उन्होंने हाथ में तेल का पात्र लिया और तीनों लोक के भ्रमण करके आ गए। विष्णु भगवान जी ने पूछा, नारद इसमें का एक बूंद भी तेल गिरा तो नहीं? उन्होंने कहा, नहीं प्रभु, आपकी आज्ञा थी, मैंने इसमें का एक बूंद भी तेल गिरने नहीं दिया। विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, नारद ये काम करते समय तुमने मुझे कितनी बार याद किया? नारद ने कहा, आपको याद करना मुझे कहाँ याद रहा, आपने काम ही ऐसा सौंपा था, आपने कहा था एक बूंद भी तेल नहीं गिरनी चाहिए, तो मेरा तो पूरा ध्यान उस पात्र पे था, मैं तो आपका नाम लेना ही भूल गया। विष्णु भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद मैंने उस किसान को भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। कौन सी जिम्मेदारी दी है बच्चों? कौन सी जिम्मेदारी दी है बताइए? किसान क्या काम करते हैं? खेती का काम करते हैं। और क्या जिम्मेदारी है? उसी किसान को क्या कहा जाता है? धरती का आधा शब्द मैं बोल देती हूँ, पूरा आप कीजिएगा। अन्नदाता। वेरी गुड, यहाँ से जवाब आया। उसे धरती का क्या कहा जाता है? अन्नदाता। अगर वो अन्न उगाना बंद कर दे तो हम तो भूखे मर जाएंगे। किसान धरती का क्या है? अन्नदाता। बोलो, किसान धरती का क्या है? अन्नदाता। वेरी गुड। तो विष्णु जी ने कहा, इतनी बड़ी जिम्मेदारी को संभाल रहा है, फिर भी मैंने तो तुम्हें एक दिन एक काम सौंपा और तुम मेरा नाम लेना भूल गए। नारद, जो मेरे दिए हुए कर्म को ईमानदारी से करता है वो मेरा प्रिय भक्त है, और दिए हुए कर्म को ईमानदारी से करना ही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। कैसी लगी कहानी बच्चों? बहुत अच्छी। आपने क्या सीखा? आपने क्या सीखा इससे? क्या स्वागत वाली ताली बताएंगे। स्वागत।